प्रॉपर भाई कहीं से भी लेन चेंज करते हो एप्रिलिया में डर नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है। मान लो जितने एरिया में 100 कर दी थी, ऐसा लगता है उतने एरिया में शायद 110 करती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज चला रहे हैं हम अपनी एप्रिलिया। एग्जॉस्ट लगने के बाद आज इसका राइड इंप्रेशन करेंगे, और आज चलाते हुए आपको बताऊंगा ये एग्जॉस्ट लगने के बाद कितनी जहरीली हो गई है। भाई जब से बाइक के अंदर एग्जॉस्ट डलवाया है ना मैंने, तब से तो और भी मज़ेदार सी लगने लगी है मुझे बाइक चलाने में। क्योंकि जब से एग्जॉस्ट डला है इसमें फ्री फ्लो हो गया है ना। खैर अभी आपको एग्जॉस्ट की कोई खास आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी डीबी किलर लगा हुआ है। देख रहे हो एक्सट्रीम कितनी लिटा रखी है इन्होंने, देख रहे हो। सैम भाई भी ना सुधरेंगे नहीं, क्योंकि भाई प्रोटॉर्क डल गया है ना उसके अंदर भी, तो अब तो लीन होगी ही। तो भाई देखो इसके अंदर टायर मैंने टायर कह रहा हूँ, एग्जॉस्ट डालने के बाद भाई बाइक के अंदर बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आए हैं। तो आज इस वीडियो में वही बात करेंगे, चलाते हुए प्रॉपर दौड़ाते हुए एप्रिलिया को। चलो जी, एक तो ये जाम से बड़े दुखे हैं, जाम पार करके मिलता हूँ आप लोगों को। भाई सबसे मज़ेदार चीज़ पता है क्या है इसके अंदर, जैसे कि मैं सिटी में इसको डीबी किलर लगा के चलाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो मैं आपको विद डीबी किलर देखो इसके पटाखे सुनाता हूँ। अब पता नहीं भाई गोप्रो ने कितना कैप्चर करा कितना नहीं करा, मस्त पटाखे मारती है एकदम, पर पटाखे सिर्फ सेकंड गियर पे ही आते हैं। अब तो शायद रिकॉर्ड हुए ही होंगे, शायद, आई एम नॉट श्योर। बट ये है कि भाई देखो जब से मैंने बाइक के अंदर एग्जॉस्ट अपग्रेड करा है ना, बाइक की परफॉर्मेंस बूस्ट हुई है नो डाउट। परफॉर्मेंस के मामले में अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये और ज़्यादा ब्रूटल हो गई है। पहले मान लो जितने एरिया में 100 कर दी थी, ऐसा लगता है उतने एरिया में शायद 110 करती है। हो सकता है मेरा वहम हो सकता है करती हो, बट हाँ एक बात मैं डेफिनेटली बोलूँगा, बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर मुझे अच्छा बूस्ट फील हो रहा है बाइक चलाने में। मतलब जो पावर मुझे लगता है पहले 5000 आरपीएम पे देती तो अब शायद 4000 आरपीएम पे देती है। और प्लस एक चीज़ और इसकी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है एग्जॉस्ट डालने से, इसकी गियर शिफ्टिंग के साथ, मतलब गियर शिफ्टिंग बाइक की जो थी ना वो थोड़ी स्मूथ हुई है। स्पेशली क्विक शिफ्टर पे मुझे ज़्यादा स्मूथ गियर फील हो रहे हैं। मतलब कब कब में बाइक में गियर चेंज हो जा रहा है पता नहीं चल रहा, बहुत स्मूथ गियर अप एंड डाउन कर रही है दोनों ही चीज़ें। और एक चीज़ और बेटर पता है क्या हुई है इसकी, वो मैं आपको करके दिखाऊँगा, बोल के नहीं बताऊँगा। देखो अभी बाइक है अपने 6th गियर पे, और देखो 6th गियर पे इसका जो लो एंड टॉर्क है ना, अब वो पहले से और ज़्यादा बेटर हो चुका है। 6ठे गियर पे 30-35 की स्पीड पे चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली चलती है। ये भी चल जाती है, 210 भी चल जाती है। अब अगर मैं इसको 6th गियर से देखो पिक करूँगा, ये मैंने थ्रोटल लिया, अब ये तेज़ उठ रही है। पहले क्या हो रहा था, जब इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट था तब ये क्या कर रही थी बाइक, हल्का सा झटके लेती थी उठने में, बट अब ऐसा नहीं कर रही है। अब तो एकदम स्मूथ उठ रही है और फास्ट उठ रही है। और भाई किसी भी गियर पे पुल करो एप्रिलिया काबू तो देती नहीं, एकदम भागती है। अब और अच्छा और ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ये खुल के भाग रही है, अच्छे से सांस ले रही है ना, तो अच्छे से खुल के भाग रही है। तो मेरे को एग्जॉस्ट डालने के बाद एक्चुअल में बाइक की परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होते हैं, और जो आपका चलाने का मज़ा है वो भी बढ़ जाता है। और मेरे को देखो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 18.5 की एवरेज दे रही है। पहले भी शायद इतनी देती थी, पर शायद 19 देती थी। और 18.5 देने का एक सीधा सा रीज़न है, अब मैं इसको अननेसेसरी थोड़ा ना बहुत हार्ड ड्राइव नहीं करता, मेरी नेचर ही नहीं है वो, बट मैं थोड़ा रेव करने लगा हूँ। जैसे इतना, मतलब पता नहीं गोप्रो में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मतलब 4-5000 आरपीएम तक रेव करता हूँ, छोटे छोटे पटाखे से मारती है, बस उतना ही रेव करता हूँ, इससे ऊपर रेव नहीं करता मैं इसको। क्योंकि देखो कोई भी बाइक को अननेसेसरी हार्ड रेव नहीं करनी चाहिए। तो भाई देखो जब से एग्जॉस्ट डाला है ना, तब से मैं इसको और ज़्यादा एग्रेसिवली चलाने लगा हूँ। और अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट पे मस्त पटाखे वटाखे मारती है बढ़िया करके। प्रॉपर भाई कहीं से भी लेन चेंज करते हो एप्रिलिया में डर नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल चलती है। सस्पेंशन स्टिफ ज़रूर है, एक एक गड्ढा फील होता है मेरे को इसके ऊपर बैठ के। अगर मैं इसके उतर के अगर कोई भी बाइक चलाता हूँ ना, मैं सबसे पहले बोलता हूँ भाई क्या सस्पेंशन है आपकी बाइक की। पर भाई इसकी स्टिफ सस्पेंशन कॉन्फिडेंस देती है मुझे ज़िगज़ैग करने में, हाई स्पीडिंग करने में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से इसका जो हैंडल है भाई एकदम सीधा चलता है, बिल्कुल स्टेबल।
जो चीज़ कावासाकी में नहीं होती है। बाकी यार देखो, एग्जॉस्ट डालने से मुझे अभी तक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बस एक प्रॉब्लम आई थी इनिशियली जब मैंने एग्जॉस्ट लगवाया था। वो क्या थी? वो ये थी कि जब आप अपनी बाइक में कोई भी परफॉर्मेंस मोड करते हो ना, तो आपको उसके साथ कंपेटेबल होना पड़ता है। तो मेरे को नहीं पता था कि भाई परफॉर्मेंस मोड करने के बाद बाइक के अंदर से थोड़ी वाइब्रेशंस ना इसमें बढ़ी। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि हाँ, थोड़ी वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हुई हैं बाइक में। तो उन वाइब्रेशंस के इंक्रीज़ होने से बाइक की जो फेयरिंग है पूरी, जितनी भी फेयर्ड बाइक है, इनके अंदर ना जो नट बोल्ट है वो थोड़े थोड़े से लूज़ हो जाते हैं और फील होता है कि बाइक और ज़्यादा झंझना रही है। तो मैंने कहा यार वाइब्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं? पूरी खड़खड़ सी कर रही थी बाइक, मतलब खड़खड़ इन द सेंस ये फील होने लगा था बाइक के कुछ नट बोल्ट लूज़ हैं। फिर जब मैंने उन नट बोल्ट को टाइट करा, बाइक एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। तो अब एग्जॉस्ट डालने के बाद मैं इसके हर 1000, 500, 700 किलोमीटर के बाद एक मेरा एडिशनली काम ये बढ़ गया है कि मैं थोड़ा बोल्ट्स वगैरह इसके क्रॉस चेक मैनुअली खुद ही कर लेता हूँ कि यार ये ढीले तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर देखो बोल्ट लूज़ होंगे तो फिर बाइक का मज़ा ख़राब होगा, और मज़ा ख़राब हो ऐसा हम होने नहीं दे सकते। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर एक ये काम और कर दिया, एक ये चीज़ एक्स्ट्रा और हो गई है। बाकी भाई कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डीबी किलर लगा के तो ऐसा लगता है अगर मैं 10 बाइकों के बीच में से निकल जाऊँ ना, कोई ये नहीं बता सकता कि मैंने इसमें एग्जॉस्ट लगवा रखा है। अगर पुलिस वाला ही पकड़ दे वो भी नहीं बता पाएगा एग्जॉस्ट डला हुआ है, क्योंकि भाई इसका जो डीबी किलर आगे से बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि आपका एग्जॉस्ट टिप हो। तो भाई ये इसकी जो एग्जॉस्ट टिप है ये रही, जो बिल्कुल आपको ओरिजिनल जैसी दिखेगी, इसमें फ़र्क ही नहीं लगेगा। फ़र्क ये ऐसे लगेगा भाई जब मारेगी पटाखे। टायर भी चेंज कराना है बाइक का। चलो जी चलते हैं। आप आगे निकल गए ना। देख रहे हो भाई, बैठते एकदम पागल हुई रहती है, हर वक्त गुस्से में रहती है एप्रिलिया। हाय हाय पटाखे। सबसे लेफ्ट रोड पे चलना। वाह जी वाह। देख रहे हो भाई, बैठते ही 150 ऐसे जाती है जैसे मजाक चल रहा हो। यहाँ पे थोड़ा जॉइंट अच्छा नहीं है, और हमेशा बाइक भाई ऐसी रोड पे भगाया करो जिस रोड के बारे में आपने पढ़ रखा हो। पढ़ इन द सेंस आपको पता हो। देखो मैं पीछे से खींचती हुई ला रहा हूँ, मुझे पता है इस रोड पे कहीं बम्प नहीं आएगा, इसका जॉइंट अच्छा नहीं है, मैं दूर से स्लो कर लेते। बस इस चीज़ का थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो कभी भी दिक्कत में नहीं फंसोगे, और अनजान रोड पर थोड़ा लेना ही नहीं चाहिए। आए हाय, मतलब एवरीडे चला गया ना, एकदम मेरी सोल सेटिस्फाई सी हो जाती है। मैं इसको आज चला रहा हूँ, कम से कम भी नहीं तो मैंने लास्ट संडे चलाई होगी बाइक, और आज भी संडे ही है। 7 दिन के बाद चला रहा हूँ, क्योंकि सर्दी है तो आज डेली कार चला रहा हूँ। बट भाई बाइक चलाने का जो स्वाद है ना, वो भाई अलग ही मज़ा है, अलग ही सेटिस्फेक्शन है। बुम भाई, छोटे मोटे पटाखे तो अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट पे ऐसे मारती है बाइक, नेक्स्ट लेवल। अब कुछ लोगों को हो सकता है इसकी जो साउंड है वीडियो में ना अच्छी लगे। एक कमेंट पढ़ा था मैंने, वो कह रहे भाई बुरा मत मानना, आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है भाई, हाँ हो सकता है ना अच्छी लग रही हो, मैं तो खुद बोलता हूँ, बट रियल लाइफ में देखना भाई, रियल लाइफ में एक्चुअल पता चलता है। रियल लाइफ में देखना इसने कितना जहर मचा के रखा हुआ है। सही है। और अगर किसी को डालने वाला एग्जॉस्ट तो भाई एप्रिलिया में डाल लो, मस्त एग्जॉस्ट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ चलता है, एकदम बढ़िया टिच, और हाई स्पीड पे भी स्टेबल चलती है बाइक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैं तो अभी तक इस एग्जॉस्ट से सेटिस्फाई हूँ। काफ़ी किलोमीटर चल गई, 1000+ किलोमीटर विद एग्जॉस्ट चल चुकी है बाइक विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आई थिंक एग्जॉस्ट इज़ गुड, और अगर किसी को लेना है तो यू आर गुड टू गो। ठीक है, बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। छोटा सा ही वीडियो था जिसमें मैं आपको एक बार थोड़ा सा राइड करके दिखाना चाह रहा था कि भाई बाइक राइड करने में या चलाने में पुरानी वाली के मुकाबले कैसी हो गई है। और अगर कहोगे तो एक बार साइड बाय साइड दोनों का हल्का सा ड्रैग भी करके देख लेंगे कितना डिफरेंस आया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।